लेखपाल भर्ती का पेपर दिया हूँ। लेखपाल भर्ती में क्या ऐसा धांधली हुई या किस तरीके का वो हुआ जो आप यहाँ पर आए हुए हैं? बिल्कुल देखिए, लेखपाल भर्ती का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, देखिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही यहाँ सूचना प्राप्त हुआ कि जिस तरीके से प्रदेश में पेपर के लीक के मामले लगातार आ रहे हैं, उनको उस सिस्टम में सुधार करने के लिए आज पूरे प्रदेश से जो युवा आए हैं, मैं भी इस लखनऊ की क्रांतिकारी धरती पर उनका साथ देने आया हूं, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं और मैं भी उसका भुक्तभोगी हूं। अच्छा, आपने किस चीज़ का पेपर अभी दिया था? मैं पेपर लीक होते हैं, चाहे किसी भी भर्ती में अगर लीक हो रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेदार है और उस सिस्टम को सुधारने के लिए हम लोग आए हुए हैं। लेखपाल भर्ती जो परीक्षा हुई उसमें सिस्टम की क्या व्यवस्था रही? मैं कह रहा हूं कि देखिए, लेखपाल भर्ती के लोग लेकर के साथ ही साथ एसएससी जीडी, नीट और तमाम ऐसे जो अनगिनत पेपर लीक हुए हैं, उसके लिए आए हैं, किसी विशेष परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि युवाओं का जो मांग है, जो पेपर लीक के मामले हैं, उसके लिए सरकार से निवेदन करने आया हूं कि सरकार एक अध्यादेश लाए और अध्यादेश ला करके एक ऐसे कानून का निर्माण करे, ऐसे कानून बनाए ताकि ऐसे शिक्षा माफिया जब भी किसी पेपर लीक के मामले के लिए दुस्साहस करते हैं तो उनकी फांसी का प्रावधान होना चाहिए, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो भी ये गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, छात्रों, किसानों, मजदूरों के बच्चे यहाँ पर आकर के ये धरना देने का समय नहीं है, ये युवाओं को अपनी तैयारी करने का समय है। लेकिन ये तैयारी करते करते थक गए हैं, वर्षों तैयारी करते हैं, प्रत्येक वर्ष भर्तियां नहीं आती हैं। आप देख रहे हैं 2018-19 के बाद से आज हमारे युवा प्रत्येक वर्ष डीएलएड बीएड करके और अपनी तैयारी करते हैं, शिक्षक बनने की सपना देखते हैं, लेकिन अभी तक कोई भर्ती नहीं आ रही है। और जो भी भर्तियां आ भी रही हैं, उसमें अगर पेपर लीक हो जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के अंदर असंतोष पैदा होगा, और यही असंतोष ये आज हम लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब कि ये विरोध प्रदर्शन आप लोग करने आए हैं? बिल्कुल, जैसे दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी ने किया था। देखिए, ये किसी व्यक्ति और किसी पार्टी के लिए नहीं आया हूँ, मैं गैर राजनीतिक हूँ, मैं एक युवा हूँ, एक छात्र हूँ, और छात्रों के नाते किसी जाति, पार्टी, मत, मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि युवाओं के हौसला बुलंद करने के लिए और उनका साथ देने के लिए मैं आया हूँ। तो कांग्रेस जनता पार्टी जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली में जिस तरीके से किया, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, विरोध करने का हमारा संविधान हमें ताकत देता है, अनुमति प्रदान करता है, हमें अधिकार देता है। अच्छा, पेपर लीक का विरोध होना चाहिए, देश का विरोध होना चाहिए? कौन देश का विरोध कर रहा है? दिल्ली के जनता। यहाँ मैं विरोध कर रहा हूँ? नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन विरोध कर रहा है। अगर कोई अपनी आवाज को मांग करे, कोई अपने हक अधिकार की मांग करे, आप उसको देशद्रोही कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि पेपर लीक जो हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सिस्टम में जितने लोग जिम्मेदार हैं, वो चाहे नीट पेपर हो या जो री एग्जाम का हो या लेखपाल भर्ती को या पुलिस एसआई भर्ती को, या जो पेट का पेपर हो रहा है, उसका कुछ आउटकम सरकार की तरफ से नहीं निकल रहा है, उसका हो, उस पर उसी का हो जितने भी सिस्टम अगर दिल्ली के जंतर मंतर के विरोध से अगर सिस्टम सुधार हो जाता या कोई अध्यादेश ला दिया जाता तो शायद हम लोग यहाँ नहीं आते। लेकिन उसी इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप मीडिया बंधु, जो हमारी मीडिया छोटे छोटे मुद्दों को बढ़ा करके दिखाती है, लेकिन आज एक भी नेशनल मीडिया यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गई नेशनल मीडिया? और उनको सोचना चाहिए कि युवाओं की आवाज़ को उठाना चाहिए ताकि उनको न्याय हो सके। योगी जी, एक बात ये बताइए, जैसे दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन, मैं यहाँ का बात करिए, मैं यहाँ पर आया हूँ। सर्वप्रथम देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये युवा क्यों आए हैं, मैं क्यों आया हूँ, आप मुझसे प्रश्न करिए। दिल्ली में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप मुद्दे की बात करिए। यहाँ पेपर लीक के लेकर आया हूँ, इसकी बात करिए। आप यहाँ पे पेपर लीक की बात, दिल्ली इसी वस्त्र में क्यों आए हैं? और